ओम नमः शिवाय। काल, जानते हो काल कौन है? काल वो है जो स्वर्ग का स्वामी है, जिससे आकाश भी नष्ट हो जाए उसे काल कहते हैं, और ऐसे काल को भी जो भस्म कर दे उसे महाकाल कहते हैं। और काल को वश में कैसे करें जानते हैं महादेव से। काल चक्र के निवारण का उपाय, अध्याय 26। उमा जी बोली, हे नाथ, आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन कर दिया, अब इसके बचने अर्थात निवारण का भी कोई उपाय कहिए। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं संसार के हित के लिए संक्षेप में भी इसका वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, ये 5 महाभूतों का जब संयोग होता है तब इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें जो व्यापक आकाश है उसी में सब वस्तुएं लीन हो जाती हैं, क्योंकि यह सब आकाश से ही उत्पन्न होती हैं। आकाश के वियोग से विलीन होती है, संयोग से स्थिर होती हैं। यह सुनकर उमा जी ने कहा, हे नाथ, वह जो स्वर्ग का भी स्वामी है और जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता है, उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तब कहीं फिर वह अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है, किंतु ध्यान करने वाला योगी जन ही इसे मार सकते हैं। तब फिर पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, इसके जीतने का तो कोई उपाय बताइए। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे सुंदरी, सुनिए। यहाँ तो तुम जानती हो कि 5 भौतिक शरीर पार्थिव है। उन्हीं पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी पैदा हो जाती है। इस पृथ्वी के 5 गुण हैं, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2, आकाश का 1 गुण है। गुण तो केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार से 5 है। जिस समय भूत अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु होती है। जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। हे देवी, काल को जीतने वाले योगी जन इन्हीं गुणों का विचार करते रहते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, अब आप कृपा करके ये कहिए कि वह योगी जिस यंत्र द्वारा केवल ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पाते हैं वह किस प्रकार का है। सदाशिव बोले, सुनो। जिस समय सारी प्रजा सो जाए तो अंधकार में स्थान पर बैठकर कोई दीपक आदि ना धार कर कोई सुंदर आसन जमा कर योग करे। 1 घंटा अपनी तर्जनी उंगलियों के साथ दोनों कान बंद कर ले, तब उसे अग्नि द्वारा प्रेरित एक शब्द सुनाई देगा। इसी प्रकार नित्य ही इस कर्म को करे। जब वह 2 मुहूर्त तक करने लग जाए और यह शब्द सुनता रहे तो वह पुरुष अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु पाता है।